आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनका खास इमाम नहीं होता था। उलमा से हदीस सुनिए कि अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है तो इसका इजहार होना चाहिए। लेकिन हज़रत उमर जो खलीफा थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़क्र और पेवंद लगे कपड़ों में गुजारी। उसकी वजह थी हज़रत उमर के पास माल ही नहीं था। सही हदीस है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही। अल्लाह चाहते हैं तुम्हें अल्लाह ने माल दिया तो तुम्हारे लिबास, सवारी, पोशाक से झलकना चाहिए। अब मैं रीवो में घूम रहा हूँ ना, बहुत लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, ये मौलवी लोग लोगों को सादगी की तालीम दे रहे हैं, खुद रीवो में घूम रहे हैं। देखो अगर मेरे पास रीवो के पैसे हैं और मैं फटपटी पे घूमूं तो ये फिर एतराज़ होना चाहिए कि हदीस में तो आता है तुम्हारे पास माल है वो नज़र आना चाहिए। हालांकि हमारे पास इतना माल होता भी नहीं, नज़र ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि हम कंजूसी नहीं करते। मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैंने रीवो खरीद ली किस्तों पे, ठीक है ना। तो लोगों में कंजूसी होती है, बहुत पैसा होता है, फटपटियों पे घूम रहे होते हैं। एक ने होंडा 50 पे गैस लगवाने आया हुआ था, मालदार आदमी था। मैंने कहा कुछ शर्म करो, एक तो होंडा 50 अब तो आती भी नहीं हो, इसको तो पेट्रोल पंप के करीब से चला दो तो सूंघ के ही 1 किलोमीटर चली जाती है, ये उस पर गैस लगवा रहे हो। और मैं उससे बहुत गरीब था और मैंने रखी हुई थी GTO 125। लोग कहते थे इस मौलवी को देखो अय्याशी कर रहा है। भाई अय्याशी के बजाय आप बोलो सखावत कर रहा है, कंजूसी से काम नहीं ले रहा। जितना अल्लाह ने दिया उसको अपने ऊपर। ये 2003 की बात कर रहा हूँ, 2005 की बात कर रहा हूँ। मेरे पास GTO 125 थी जो बड़ी महंगी गाड़ी थी। हमें बचपन से ही शहजादों वाली जिंदगी गुजारने का शौक है, तो इसलिए जलो मत किस में घूम रहा है। उस वक्त भी लोग कहते थे इस मौलवी को देखो GTO 125 में घूम रहा है। तो क्या जमाने के हिसाब से GTO 125, मेरे पास पैसे थे तो मैंने ले ली। तो खैर अच्छा, तो अब उसमें जो मतलब है कि हदीस में आता है कि जब पैसा हो तो वो क्या होना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो यहां इश्काल हजरत उमर पे भी होता है, नबी पे भी होता है कि नबी ने ऐसी लाइफ क्यों गुजारी। भाई पैसा था ही नहीं। और आप कह सकते हो कि नबी के पास तो बहुत पैसा आता था, शाम तक बचता नहीं था। ये हदीस उन लोगों के बारे में है, रखा हुआ है, वो इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इतना बड़ा ज़र्फ है, सुबह पैसा आया, शाम से पहले सारा सदका हो गया, फिर तो भाई वो गरीब हो गया। अब क्या गाड़ी खरीदेगा वो। तो या तो इतना बड़ा हौसला पैदा करो कि सुबह पैसा आया, शाम से पहले सारा सदका। तो इतना बड़ा हौसला मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने ये हौसला रख भी लिया तो मेरे बच्चों में ये हौसला नहीं है। हमारे नबी की तो बीवियों में भी ये हौसला था ना। और जो साले तुम्हारे अंदर खुद हौसला नहीं है उसको दूसरे को मशवरा क्यों दे रहे हो। जैसे अक्सर लोग मुझे कह रहे हैं फिलिस्तीन मुफ्ती साहब जिहाद पे नहीं जा रहे, मेरे खिलाफ क्लिप बना रहे हैं। मैंने एक आदमी ने मेरा बहुत खून पिया, मुफ्ती साहब फिलिस्तीन जिहाद पे क्यों नहीं जा रहे हो, वो बहुत मेरे खिलाफ क्लिप। मैंने कहा यार ये अगर ग्रेनेड हाथ में रख के फिलिस्तीन जा रहा होता ना और मेरे खिलाफ क्लिप बना रहा होता कि मुफ्ती साहब शादियों की बातें कर रहे हैं, मैं वाकई शर्म से डूब के मर जाता। ये कौन सा बम हाथ में लेके बैठा हुआ है। ये भी तो यूट्यूब पे बैठ के बस जिहाद की बातें कर रहे हैं ना। बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जिहाद की वैल्यू के हम आपसे ज्यादा कायल हैं और फलस्तीन का मसला जिहाद के बगैर हल हो भी नहीं सकता। लेकिन आप जो उलमा पे एतराज कर रहे हो, जिहाद कर नहीं रहे, बातें कर रहे हैं, तो आप भी तो खाली बातें ही कर रहे हो ना। आप कौन सा कर रहे हो अमली तौर पे जिहाद। तो इसी तरह जो आदमी इतना बड़ा हौसला हो कि सुबह पैसा आया, शाम से पहले सारा सदका कर दिया, वो मेरे खिलाफ क्लिप बनाए कि मुफ्ती साहब ने रीवो सदका क्यों नहीं की अभी तक, ये मुर्गियां क्यों पाली हुई हैं, सारी कटा के गरीबों को खिला क्यों नहीं दी। ऐसा आदमी करेगा तो मैं शर्मिंदा हूँगा, यार इसका हौसला जो अल्लाह ने दिया मेरे अंदर वो हौसला नहीं है। ये बातें वो कर रहे होते हैं जिनके पास, जो गरीबों के लिए 5 रुपए नहीं उनकी जेब से निकलते, वो ये बातें कर रहे होते हैं इन मौलवियों। आपको क्या पता कितना रखा हुआ है, कितना सदका कर रही है, आपको बता के थोड़ी करेंगे कोई। तो हजरत उमर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैसा आया, सुबह आया तो शाम से पहले सारा सदका हो गया। वजह यह था कि उनके जो बीवी बच्चे थे वो भी उसी स्टैंडर्ड की उनकी लाइफ थी। नबी ने गुर्बत इख्तियार की। नबी की बीवियों ने जब शिकायत की कि अब हमारे पास तो गुर्बत है, तो आपने फरमाया अगर तलाक ले लो तो अलग हो जाओ मुझसे, मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, इस गुर्बत पे मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और गरीब ही रहूंगा मैं। इसमें हिकमतें थी तो उनकी बीवियों ने गुजारा किया। आज की औरतें गुजारा करेंगी। मेरे पास जो पैसे आए मैंने पहली तारीख को सारे सदका कर दिए और अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठा हूं, तो भाई मेरे अंदर भी होगा, जब शाम को जब भूख लगेगी ना तो ना इतवार का बयान होगा, ना मैं तो कमजोर आदमी हूं, इतना फंटर बनो जितने हो। तो मैं तो कहता हूं भाई मेरे अंदर ये हौसला नहीं है, मैं तो पैसे रखता हूं, सदका भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और हो सकता है बहुत ज्यादा सदका कर रहा हूं, हो सकता है बहुत कम कर रहा हूं, ये तो मेरा मामला अल्लाह का मामला। तो लेकिन घर वालों को कौन घर वाले बोलेंगे 4-4 शादियां कर ली, अब कुछ कमा नहीं रहे हो और नबी की मिसालें दे रहे हो। तो
آج کی عورتیں برداشت کر لیں گی؟ نہ مرد برداشت کرے گا نہ عورت برداشت. تو اسلام نے پھر دوسرا پیکج بھی رکھا ہے. وہ پیکج یہ رکھا ہے جو یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے اور رکھا ہوا ہے, اور یہ رکھنا فرض ہے, ایسا توکل جائز نہیں ہے جس میں کل آپ مسائل کا شکار ہو جائیں, یہ حرام ہے توکل ایسا. علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ کم سے کم 1 سال کا اسٹاک آپ کے پاس ہونا چاہیے. اتنا پیسہ جمع کرو کہ آج جاب لیس ہو گئے, 1 سال تک آپ کھا سکو جب تک نئی جاب نہیں تلاش کر لیتے. یہ تو نارمل حکم شریعت کا یہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کتنا جمع کریں. میں کہتا ہوں اگر آج جاب چلی گئی نا تو آپ کے پاس 1 سال کا راشن پانی بھرپور انتظام ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے اس زمانے میں, کیونکہ ایسا مسائل آئیں گے آپ کے ساتھ, نہ آپ گھر کے رہو گے, نہ مسجد کے رہو گے, نہ دین کے رہو گے. فقر جب آتا ہے نا تو ایمان کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے, وہ توکل لوگوں میں نہیں ہے. تو اگر حضرت عمر یا نبی پیسہ رکھتے تو پھر یہ اشکال ہوتا. انہوں نے رکھا ہی نہیں, تو ان کے پاس تو پیمنٹ کے پیسے ہی نہیں تھے پیمنٹ لگانے کے. ہمارے پاس تو ہیں بھائی, بنیان خریدنے کے پیسے بھی ہیں, کرتا خریدنے کے پیسے بھی ہیں. تو مجھ پر تو یہ اشکال کیا کرو مفتی صاحب, جس حساب سے آپ کی گاڑی ہے اس حساب کا آپ کا لباس نہیں ہے, یہ اشکال کرو. مفتی صاحب جس حساب سے آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس حساب سے آپ کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ اشکال ہوتے. میں شرمندہ ہو کے ہو سکتا ہے لینڈ کروزر خرید لیتا. یہ اشکال بنتا ہے. یہ اشکال کے ریووں میں گھوم رہے ہو, یہ اشکال قرآن و سنت کے خلاف اشکال ہے. ویسے بھی ہم نے پراپرٹیوں میں زیادہ پیسہ نہیں لگایا. ہم نے تو کہا ہے دنیا مسافر خانہ ہے, اچھی گاڑی, اچھی بیوی, اچھا لباس, اچھا جوتا پہنو اور لائف کو گزار کے چلے جاؤ, اچھا کھاؤ. میری خوراک آپ دیکھ لو تو آپ کو اس سے زیادہ لگژری لائف نظر آئے گی. بتاتا نہیں ہوں نظر نہ لگ جائے. خوراک میں یہ میری خوراک, آپ ایک دن میرے ساتھ رہو تو پتہ چلے گا. خوراک پہ میں کمپرومائز